दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए। किस मुंह से माफी मांगूंगा मैं? जिस तरह गुनाह करते हुए आपने नहीं सोचा काशिफ, इसी तरह ये नेक काम करते हुए भी बिल्कुल ना सोचे। ना जाने वो लड़की कितनी अजियत में होगी, कितनी बद्दुआएं दी होंगी उसने हमें। काशिफ, इससे पहले कि देर हो जाए, आप जाएं सिद्दीक भाई के साथ और उस लड़की की बेगुनाही साबित करें। शायद इसी वजह से हमारी गुड़िया आपको बार बार तकलीफ में दिखाई देती है, क्योंकि वो लड़की तकलीफ में है। ठीक कहती हो, मैं मांगूंगा माफी। मैं दूंगा गवाही कि आफरीन बेकसूर है। वालेकुम अस्सलाम। आफरीन है ये? हाँ। अरे। बैठे आप। जीती रहो माशाल्लाह। अरे कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह। छोटी सी थी, भागी फिरती थी शहर में। अरे भाई, तुम आए भी तो कई सालों के बाद हो। बस क्या बताऊं मजहर, पहले तो नौकरी का झंझट था। खैर वो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अब तो इस बीमारी ने बिल्कुल माजूर कर दिया है। हाँ, ये तो है। बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूँ यहाँ हिम्मत पैदा करके। बहुत अच्छा किया आपने भाई साहब के आ गए आप। तायरा भाभी लीजिए ना। जी जी लेती हूँ। ले लो। माशाल्लाह आपके तो सारे बच्चों की शादी हो गई है ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये आफरीन बाकी रह गई, इसके लिए भी रिश्ता ढूंढ रहे हैं। बाकी सब बच्चे अपने अपने घरों में खुश हैं। तमकीन की तो पहले तलाक हो गई है ना? ओह, जी दोबारा उसका निकाह करवा दिया हम लोगों ने। बहुत खुश है अपने घर में। ये तो बहुत अच्छी बात है और सुनकर खुशी हुई। बेटियां अपने घरों में खुश हों तो माँ बाप को सुकून रहता है भाभी। ये रजा मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। ऑफिस से तो आ गया है, मेरा ख्याल फिर कहीं निकल गया होगा, आ जाएगा। ओहो, मुझसे भी चूक हो गई कि फोन करके उसे इत्तला ही ना दे सका कि हम लोग पहुंचने वाले हैं। मोबाइल की बैटरी डाउन थी। आराम कर लो, इतनी देर तक वो आ ही जाएगा। उसने कहाँ जाना है बेटा। आफरीन को कुछ मेहमानों के लिए खाना वाने का बंदोबस्त करो। जी खाने का बंदोबस्त तो करो बेटा, लेकिन मेहमान नहीं हैं हम। आप लीजिए ना। जी 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 भाभी। सीधे साहब अपने लिए। अच्छा, थैंक यू। रज़ा, तो तुमने मुझे कबूल कर लिया सच जानने के बावजूद। बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा। जैसा मैं तुम्हें समझती थी, तुम उससे भी बड़े दिल के निकले। तुम नहीं जानते, तुम्हारे इस एतमाद ने मुझे नई ज़िंदगी बख्शी है। बस ऐसे ही आने वाली ज़िंदगी के हर मोड़ पर मेरा साथ निभाना। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? भाई मैं तो इनकार कर देता। अब आंखों देखी मक्खी कौन निकलता है। मोहब्बत करने लगा था यार मैं उससे।
देख, मोहब्बत और शक साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आफरीन को तू अपनी ज़िंदगी में शामिल कर भी लेता, इस शक को कैसे दिमाग से निकालेगा? कभी सोचा नहीं था यार कि मैं उसे यूं अपने दिल से, अपनी जिंदगी से निकाल फेंकूंगा। वैसे ये तस्वीरें भेजी किसने थी तुम्हें? पता नहीं यार। शायद वही हो जो नहीं चाहता कि उसकी मोहब्बत कहीं और दिल लगाए। तो तुम फोन तो कर सकते थे ना उसके नंबर पे। कैसे फोन करता यार, नहीं थी हिम्मत मुझ में। बच्चा कुछ एतबार नहीं खत्म करना चाहता था। खैर छोड़ो ये सब कुछ, तो चलो चलते हैं बस। अब करेगा क्या? अम्मा, अब्बा और अपने दिल को संभालूंगा और क्या। सोचूंगा कि शायद आफरीन मेरे लिए थी ही नहीं। काश कि आफरीन मेरे मयार पे उतर पाती। काश। इतनी देर हो गई, अभी तक रजा नहीं आया। हाँ भाई, लाओ बेटा। अब मैंने उसे फ़ोन भी किया मगर उसका फ़ोन बंद था। आ जाएगा, आप लोग फिक्र न करें। शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि ये आप ले लीजिए। शुक्रिया। जिस मकसद के लिए हम आए हैं तारा, क्यों ना वो बात कर ली जाए। जी जी, ज़रूर ज़रूर। बात यह है मजहर के भाभी, हम तुमसे कुछ मांगने आए हैं। मांगने? हमारे पास ऐसी कौन सी कीमती चीज रह गई है जो हम तुम्हें दे सकेंगे? अरे कीमती से भी बढ़कर मजहर भाभी, हम अपने बेटे रजा के लिए आपकी बेटी आफरीन का हाथ मांगने आए। अब्बा एक मिनट। बाज ना आना तुम। बंद तो कर दिया। इतनी जल्लाद बहन थी आफरीन की, वो तमकीन आपा, और आफरीन उनके भाग भाग के काम करती थी। और एक तुम, जब से इस घर में आई हो, मजाले मुझे एक दिन का आराम दिया हो तुमने। तो क्या तुम मुझे नौकरानी बनाकर लेकर आई थी? सामान बांध लो अपना, अम्मी आ रही हैं पिंडी से। कब? कल सुबह मैं और अजहर तुम्हें ऑफिस जाते हुए ड्रॉप करते हुए जाएंगे। शुक्र है, मुझे इस जेल खाने से रिहाई तो मिलेगी। कहाँ जा रहे? मैंने कहा ना सामान बांधो, सामान बांधो। अरे मैं तो बस आखिरी बार सबको खुदाफिज करने जा रही हूँ। कहा ना मैंने, कोई जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं लगता। वैसे भी मुझे लगता है आफरीन के रिश्ते के लिए लोग आए हैं। अगर तुम नीचे चली गई ना
तो आंटी को लगेगा मैंने टो लेने के लिए भेजा है तुम्हें। आराम से बैठो। अच्छा, आफरीन के रिश्ते वाले आए। अब तो जाके जरूर देखना पड़ेगा कि किससे रिश्ता पक्का कर रहे हैं। जरा मैं भी तो देखूं। हाड़ में जा मेरी बला से। कल फेंक के आऊंगी तुझे तेरे घर। मैं और मियाँ मेरे सुकून से रहेंगे। आओ आओ बेटा रजा, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। बड़ी देर लगा दी तुमने। मैं दोस्त की तरफ गया हुआ था। अच्छा, आओ बैठो। अभी तुम्हारे अब्बा तुम्हारे और आफरीन के रिश्ते की बात करने ही वाले थे। भाभी, भाई साहब, हमें आपकी आफरीन बहुत पसंद है। और रजा को भी। अम्मी 1 मिनट। क्या हुआ? क्यों रोक रहे हो? अब्बा मुझे वक्त चाहिए। मगर टाइम किस लिए? तुमने खुद ही तो फोन पर मुझे कहा था कि तुम्हें आफरीन पसंद है। हाँ अब्बा, मैं इस सब के लिए तैयार नहीं हूं। मुझे वक्त चाहिए सोचने के लिए। ये क्या बात हुई बेटा? तुम्हारे ही कहने पर हम इतनी दूर से चलकर यहां आए हैं। और हमें तो आफरीन बेटी बहुत पसंद आई है। और तुम अब अर्जुन, अगर रजा राजी नहीं है तो तुम उस पर प्रेशर ना डालो। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल राजी था। इसकी अपनी पसंद थी और इसी के राजी होने पर हम भी राजी होकर यहाँ आ गए हैं। अरे लेकिन इसे अब पता नहीं क्या हो गया। रजा भाई, बताओ ना, आखिर बात क्या है? कोई बात नहीं अम्मी, मैं बस अभी शादी नहीं करना चाहता। बेटा अभी कहां तुम्हारी हम शादी कर रहे हैं हाथ के हाथ। बात पक्की करने आए हैं, मंगनी होगी, फिर 4-6 महीने बाद शादी होगी। अब्बा आप समझ नहीं रहे। मुझे बस अभी कोई रिश्ता नहीं छोड़ना। क्या बात कर रहे हो? आखिर क्यों? माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ मेहमान आए हुए। रजा तुम मुझे ये बताओ, आखिर मसला क्या? क्यों मना कर रहे हो आफरीन से रिश्ते पर? अब रजा भाई, क्या आपने भी उन तस्वीरों पे यकीन कर लिया? किसी बकबक ने ना बेचारी आफरीन की झूठी तस्वीरें बनाकर फैला दी हैं। वरना हमारी आफरीन वो तो बहुत ही मासूम शरीफ सी लड़की है। सीमा, चली जाओ यहाँ से। जी जी आंटी, मैं तो जाने के लिए आई हूँ। मैं कल घर जा रही हूँ। मेरी अम्मी ना पिंडी से आ गई हैं, यही बताने के लिए आई थी। सोचा कि अभी खुदाफिज कर दूँ। खुदाफिज।
ये क्या कह कर गई है? रजा, बात क्या है आखिर? बताते क्यों नहीं हो? कैसी तस्वीरें? कोई तस्वीरें नहीं अम्मी, कोई तस्वीरें नहीं। बस चलें यहाँ से। जी वो सिद्दीकी साहब से मिलना था। जी अंदर ही हैं वो। जी शुक्रिया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी साहब, जी सब ठीक है जी। जी मैडम भी ठीक है। जी खुदा हाफिज। अकबरी, क्या कह रहे थे शाबिज साहब? वो मैडम का पूछ रहे थे। अकबरी, उन्हें मैडम और मैडम की प्रोग्रेस के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। जी साहब। सर शावेज ने लालच दिया था। उन्हीं के ही कहने पर मैंने मिस आफरीन की गलत तस्वीरें उतारी थी। ताकि वो मिस आफरीन को ब्लैकमेल कर सके। I'm sorry. मैं गुनहगार हूं सर। मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। मैंने किसी और की बेटी की इज्जत को पामाल किया। अल्लाह मियां ने मुझसे मेरी गुड़िया छीन ली। मेरी बेटी मर गई है सर। मिस आफरीन, मुझे माफ कर दे। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो अल्लाह मियां मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे माफ कर दे। तुम्हारे इस बोहतान ने हम सबको बहुत तकलीफ पहुंचाई। बड़ा जुल्म किया है तुमने मेरी बेटी पर। लेकिन तुम्हें इसकी सजा मिल चुकी है।
जाओ भैया, हमने तुम्हें माफ किया। जाओ। थैंक यू, थैंक यू सर। क्यों मियां, तुम इसी वजह से आफरीन से रिश्ता करने से कतरा रहे थे? अब तो सब कुछ वाज़ेह हो गया ना, अब तो तुम्हें कोई एतराज नहीं। नहीं अब्बा, मुझे अब कोई एतराज नहीं। लेकिन अब मुझे एतराज है। क्या कह रही हो बेटा? अब तो रजा के दिल में जो शक था वो भी निकल चुका है। क्या परखने का हक सिर्फ मर्द को होता है? अगर औरत मर्द के मयार पर पूरा उतरे तो ही वो काबिल कबूल है, वरना नहीं। क्या औरत का कोई मयार नहीं होता? क्या कहना चाहती हो बेटी? मुझे ऐसे मर्द का साथ कबूल नहीं है जिसके किरदार में औरत के लिए इज्जत की बजाय शक हो, मोहब्बत की बजाय परख ना हो। नहीं चाहिए मुझे ऐसे मर्द का साथ। आफरीन, मैं मोहब्बत करता हूं तुमसे। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी ये मोहब्बत। कमजोर मुनाफिक मोहब्बत जो शक की एक छोटी सी चिंगारी भी बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने तुम्हें खुद बताया था उन तस्वीरों के बारे में कि तुमने मेरा यकीन नहीं किया। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत होती तो तुम मेरी बात पर यकीन करते, भरोसा करते मुझ पर, मेरे किरदार को परखते नहीं तुम। मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई आफरीन, क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दे सकती? मुझे तुम जैसा कमजोर मर्द नहीं चाहिए रजा। मेरा भी कोई मयार है जिस पे तुम नहीं उतरते। मुझे मजबूत किरदार का आला ज़र्फ मर्द चाहिए। तुम जैसा कमजोर और बुज़दिल मर्द नहीं चाहिए। तुम मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भी तुम्हारा गुनहगार। पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे कहने दो, मैं वो कमजोर शख्स हूं तुम्हारी जिंदगी में जिसने तुम्हें भी कमजोर कर दिया। मैंने तुम पर एतबार नहीं किया, तुम्हारा एतमाद खो दिया। अगर मैं तुम पर एतबार करता और तुम्हारा मान बढ़ाता तो किसी की हिम्मत नहीं थी जो तुम्हारी तरफ उंगली उठाकर भी देख सकता।
मैंने अपनी तरबियत पर खुद शक किया। वो माँ बाप बड़े खुशनसीब होते हैं जो अपनी बेटियों पर एतमाद करते हैं, और तुम्हारी जैसी बेटियां उनका सर कभी नहीं झुकने देती। बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ करो। अब्बा मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। ये तो तुम्हारी खूबी है बेटा। देखो, माँ बाप को अपनी सारी औलाद प्यारी होती है, लेकिन बाज़ बच्चे अपनी अताअत फरमाबरदारी से उनके दिल में घर कर लेते हैं। तुम तो हमारे जिगर का टुकड़ा हो बेटा, बहुत प्यारी हो। मैं तो कोस रहा हूँ उस दिन को जिस दिन मैंने इस पर यकीन नहीं किया और उस झूठे दगाबाज शख्स की बातों में आ गया। कैसी बदनसीबी है मेरी रास्ता। जिस शख्स ने मेरी एक बेटी को तकलीफ पहुंचाई है वो मेरी दूसरी बेटी का शौहर है। क्या कर सकते हैं? हालांकि आफरीन ने इतना समझाया भी था, लेकिन हमने एक न सुनी। किस्मत। अब्बा मैंने आप ही को इतनी बार बताने की कोशिश की शाहवेज के बारे में, लेकिन उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता। कैसे नहीं देखेंगे आप उसकी शक्ल? तमकीन का शौहर है वो। वो तमकीन का शौहर। अब ना तमकीन इस घर में आएगी और ना उसका शौहर। अब्बा प्लीज ऐसे मत करें, आप ही के साथ मत करें अब्बा। और उसने तुम्हारे साथ जो किया वो? उन्होंने मेरे साथ कुछ नहीं किया अब्बा, उन्होंने अपने साथ ही बुरा कर लिया। अब्बा, मैं अपना बैग लेकर आ जाऊं? सुनो, दरवाजा बंद कर दो। क्यों? कैसी रही? तो ये सब कुछ तुम्हारा किया था? मेरा नहीं, तुम्हारा। मैंने तो बस जो कहा था ना वो कर दिखा। आफरीन, प्लीज मेरी बात सुनो। तुम अब जा सकते हो रजा, मुझे और कुछ नहीं सुनना। लेकिन एक बात याद रखना, आइंदा हम औरतों को परखने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर हम औरतों ने तुम मर्दों को परखना शुरू कर दिया ना तो तुम में से कोई भी शादी के काबिल नहीं रहेगा।
ये तो तुम्हारी 2 कौड़ी की कर गई। जब तक इसकी सच्चाई साबित नहीं हुई थी तो कैसे ये तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी? हर वक्त रजा रजा रजा। खबरदार जो तुमने आफरीन के लिए एक लफ्ज भी कहा, वो तुम जैसी नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम जैसी से? वैसे खुद के बारे में क्या ख्याल है रज़ा? तुम्हें पता है आफरीन ने तुम्हारे बारे में जो कुछ कहा ना, बिल्कुल ठीक। तुम किसी भी औरत के लायक नहीं। ये तो मैं ही बेवकूफ थी जो हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरा करती थी, वरना तुम सिर्फ एक कमजोर तुमने मुझे थप्पड़ मारा। काश कि ये थप्पड़ मैं तुम्हें उस वक्त मारता जब तुमने पहली बार आफरीन के लिए जहर उगला था, वरना आज ये नौबत ना आती। और ठीक कहा तुमने, कम से कम मैं तो आफरीन के लायक नहीं हूं, मगर तुम जैसी घटिया लड़की जो बिल्कुल ठीक हुआ तुम्हारे साथ, बिल्कुल ठीक। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। क्या बात है, खामोश हो? हाँ हूं खामोश। वो तो नजर आ रहा है, लेकिन क्यों खामोश हो? वजह बताओ। शर्मिंदा हूं मैं शाला, मैंने आफरीन के साथ अच्छा नहीं किया। क्या हो गया यासर? क्या मतलब है कि क्या हो गया? क्या मैं अब शर्मिंदा भी नहीं हो सकता? मतलब तो मैंने इतना बुरा किया अपनी बहन के साथ और बस शक ही करता रहा उसमें। तुम कोई इकलौते भाई नहीं हो उसके, एक और भी है जिसे ना कोई फिक्र है ना ही किसी जिम्मेदारी का एहसास। देखो शाला, ताहिर भाई जो है ना वो यहाँ पर है ही नहीं। कम से कम मुझे तो अपनी बहन का ख्याल रखना चाहिए ना। यही तो मैं कह रही हूँ, खुद तो वो बाहर मजे से जाके बैठ गए और तुम यहाँ अपने जमीन पर बोझ लिए बैठे। प्लीज शाला प्लीज, खुदा के लिए खामोश हो जाओ।
क्यों खामोश हो जाओ? तुम तो चुप हो गए हो और तुम चाहते हो कि मैं भी अपना मुंह सीके बैठ जाऊं। मैं तो कहती हूँ उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाओ। तो मैं कौन सा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता हूँ? अच्छा बस, अब अपने इन मसले मसाइल से निकलो और याद रखना कल सीमा को छोड़ने घर जाना है। क्या मसले मसाइल? सीमा, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा गाल क्यों लाल हो रहा है? शायद खुशी में हो रहा है। कैसी खुशी? आफरीन की पिक्चर्स झूठी साबित है। क्या? हाँ, वो आदमी आया था थोड़ी देर पहले, सब कुछ सच बोल कर गया। कौन आदमी? अरे ये सब कुछ तमकीन के शौहर ने किया। उसी ने उस आदमी से झूठी पिक्चर्स बनवाई। फिर सुना तुमने? हाँ सुना। उस खुदा का शुक्र है कि मेरी बहन बेगुनाह साबित हो गई, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने क्या क्या किया अपनी बहन के साथ। बजाय कि मैं उसकी ढाल बनता, मैं वो इंसान हूं जिसने सबसे पहला पत्थर अपनी बहन पर मारा। कैसा भाई हूं मैं? पता नहीं मैं अपनी नजरें भी मिला पाऊंगा उससे या नहीं। चल, अब ये इमोशनल ड्रामा शुरू हो गया। तुम्हारे मुंह पे 12 क्यों बज रहे हैं? अंधी हो गई हो क्या? बिल्कुल ठीक ही तो खड़ी हुई हूँ। लगाओ गाल पे कुछ लगाओ, देखो तो सही कितना लाल हो रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने थप्पड़ रसीद किया है। तुम अपना मुंह बंद रखो, सबका इस घर में दिमाग खराब हो गया है। मेरा घर है ये। दिमाग खराब हो गया। ले जाती हूँ कल तुझे, ऐसे दिमाग ठिकाने लगाऊंगी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ आपके खातिर यहाँ आया हूँ तो? अब्बा ने आपको बहुत भरोसे और एतमाद के साथ यहाँ पर रखा है। बेफिक्र रहिए, मैं अंकल का भरोसा और एतमाद तोड़ने नहीं बल्कि जीतने आया हूँ, और साथ साथ अपनी मोहब्बत को। मोहब्बत नाकाम हो गई तो क्या है, मेरी इज्जत तो पामाल होने से बच गई। यही बड़ी कामयाबी है। दर्द ये क्यों झोली में आए, किस्मत ने ये दिन क्यों दिखाए।